Hello, good evening to all my students. How are you to all? Today I am going to teach you story. Hindi to English story. How to convert Hindi to English story. This class is for class 12 and exercise. This class is for excellent books. Exercise 44 number. आप लोग देख रहे हैं कि ये स्टोरी जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये क्लास 12 एक्सीलेंट बुक्स की 44 एक्सरसाइज नंबर है, जिसमें कि आप हिंदी की इंग्लिश जो स्टोरी है हाउ टू कन्वर्ट, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मित्र हमारे सभी विद्यार्थीगण जुड़ें और देखें कि हम किस प्रकार से आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये सारा कंटेंट आप लोगों को कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस क्लास। कन्नौज का राजा। देख रहे हैं कि आप लोग लिखा है कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। उसके एक पुत्र था राजकुमार, बहुत छोटा था तथा राजा बहुत बुढ़ा था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं देखिए स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है कन्नौज का राजा। कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। देखिए कन्नौज के राजा के बारे में बात कही गई कि कन्नौज का राजा जो था बहुत बुद्धिमान था। उसके एक पुत्र था राजकुमार, बहुत छोटा था तथा राजा बहुत बुढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए हम एक एक सेंटेंस को अलग अलग करके सबसे पहले बनाएंगे। लिखा है कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कन्नौज का राजा तो राजा का कन्नौज, ठीक है ना, इस प्रकार से उल्टा चलेंगे। तो द किंग ऑफ कन्नौज यहाँ पर बनाएंगे कन्नौज का राजा अर्थात द किंग ऑफ कन्नौज। वाज मीन्स था, इसके बाद वेरी, वेरी इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं लगा है, यहाँ पर स्पेस आप लोग लगाएंगे। वेरी अलग है और इंटेलिजेंट अलग है, यहाँ से अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट मीन्स बहुत बुद्धिमान था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उसके एक पुत्र था, मतलब उसके ही हैड अ सन, उसके एक पुत्र था, आई मीन हैड अ सन। राजकुमार बहुत छोटा था, ठीक है ना। राजकुमार बहुत छोटा था मतलब द प्रिंस वाज वेरी यंग, या यंग का यूज भी कर सकते हैं, वेरी स्मॉल का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटे के लिए तो यंग का ही यूज होता है, यंगर। उसी हिसाब से यहाँ पर यंग लगा हुआ है। तथा, तथा मतलब एंड। राजा बहुत बुढ़ा था, आई मीन द किंग वाज वेरी ओल्ड। राजा बहुत बुढ़ा था मतलब द किंग वाज वेरी ओल्ड। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, आगे इसी के आगे बढ़ते हैं। लिखा है इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए ईमानदार मंत्री चाहता था। क्या चाहता था, जो इसलिए के लिए देखिए यहाँ पर लगा है सो मीन्स इसलिए। राजा अपने पुत्र के लिए ईमानदार मंत्री चाहता था। कौन चाहता था, राजा चाहता था, मतलब द किंग मीन्स राजा। वांटेड मीन्स चाहता था, क्या चाहता था, वांटेड मीन्स चाहता था। एंड और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, मिनिस्टर, ऑनेस्ट मंत्री फॉर हिज सन अपने मित्र के लिए, ठीक है ना। फॉर मीन्स के लिए, हिज सन मीन्स अपने मित्र, अपने पुत्र के लिए। तो जो राजा था अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार क्या चाहता था, एक मिनिस्टर मतलब मंत्री चाहता था। एक दिन के लिए कहेंगे वन डे। उसने मतलब ही अपने सब दरबारी को बुलाया, मतलब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिल रहा है, यहाँ पर बुलाया मतलब ही, उसने कॉल्ड, कॉल्ड लगेगा, सेकेंड फॉर्म लगी है कॉल की, तो ही कॉल्ड किसको बुलाया, सब दरबारी को, ठीक है ना, सब दरबारियों को बुलाया। तो ऑल हिज कॉर्टायर्स, किसको बुलाया, सभी दरबारियों को, मतलब सब दरबारियों को, तो ऑल हिज कॉर्टायर्स। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है उसने कहा। अब किसने कहा, चलिए देखिए, उसने कहा मतलब उसने कहा, उसने कहा, ही मीन्स उसने, सैड मीन्स कहा, उसने कहा
क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ? मतलब राजा ने प्रश्न किया अपनी प्रजा से, मतलब जो वहाँ पर कोर्टायर्स उसके कुछ दरबारी शामिल हुए थे राजा के दरबार में। उसने कहा क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ? मतलब एम आई अ गुड किंग, क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ? देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप सेंटेंस मिल रहा है, इस वजह से यहाँ से हेल्पिंग वर्ब एम से स्टार्ट है। इसके बाद सब्जेक्ट है आपका आई अ गुड किंग। ओके, देखिए कुछ दरबारी ने कहा, कुछ दरबारी ने कहा मतलब कुछ दरबारियों ने कहा। तो सम कॉर्टायर्स, ठीक है ना, सम कॉर्टीज कॉर्टायर सेड मीन्स कहा, क्या कहा? सर मतलब श्रीमान, श्रीमान मतलब सर, आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। मतलब कहा आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं, मतलब यू आर, यू मीन्स आप, इसके बाद आर मीन्स हैं, द बेस्ट मीन्स सबसे अच्छे, द किंग मीन्स राजा, ऑफ मीन्स के, द वर्ड मीन्स संसार। देखिए वर्ड यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर एल लगेगा, ठीक है ना, एल, WORLD वर्ड। तो यहाँ पर आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं, किसने कहा? एक उस कॉर्टायर में से एक व्यक्ति ने कहा। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कह रहे हैं यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अब ये बात उसकी मतलब प्रशंसा की गई, तो राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसने कहा यह सुनकर, देखिए इस प्रकार की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर वर्ड आ रहा है आपका आईएनजी, जो सुनकर, ये आपकी वर्ब है यहाँ पर, सुनकर मतलब सुनना, इसी में आईएनजी जोड़कर ही सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। मतलब सुनना, सुनकर मतलब यहाँ पर हियरिंग, यह मतलब देश, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तो द किंग मीन्स राजा, वाज मीन्स हुआ, यहाँ पर हुआ वाले सेंटेंस हमें वाज का यूज करते हैं, वाज मीन्स था या फिर हुआ, वेरी मीन्स बहुत, और यहाँ पर देखिए हैप्पी, हैप्पी मीन्स प्रसन्न होता है, यहाँ पर स्पेस देना है आप लोगों को, हैप्पी बहुत ही प्रसन्न हुआ। क्यों प्रसन्न हुआ? टू हियर दिस, यह सुनकर, मतलब वह यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, ठीक है ना, उसने सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ उसने। अब आगे देखते हैं, प्रत्येक दरबारी, उसने प्रत्येक दरबारी को एक एक हीरा दिया। उसने क्या दिया? अपने एक प्रत्येक जो मतलब कॉर्टायर्स प्रत्येक दरबारी था उसको एक एक हीरा दिया। तो इसको कैसे बनाएंगे? उसने मतलब ही, उसने मतलब ही। अब दिया, दिया यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म आ रही, तो गिव मीन्स दिया, क्या दिया? हीरे दिया, मतलब ईच कॉर्ट, यहाँ पर कॉट लिख गया, कॉर्टायर होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर कॉर्टायर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉर्टायर क्या दिया है? प्रत्येक दरबारी को क्या दिया है? अ डायमंड, अ डायमंड मतलब हीरा, हीरे दिए हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक दरबारी चुपचाप बैठा था। एक दरबारी मतलब वन कॉर्टयार्ड, वन कॉर्टयार्ड मतलब अ कॉर्टयार्ड, बैठा था मतलब वाज मीन्स था, और सिटिंग मीन्स बैठा, वाज सिटिंग मतलब बैठा था। क्विकली, क्विक मतलब क्विटली, क्विटली मीन्स होता है चुपचाप, मतलब अ कॉर्टयार्ड वाज सिटिंग क्विटली, मतलब शांत पूर्वक बैठा था, एक दरबारी बहुत ही ज़्यादा शांत पूर्वक बैठा था। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया, राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? राजा, देखिए क्या है, द किंग मीन्स राजा, आल्सो मीन्स भी, आस्क मीन्स प्रश्न किया या फिर प्रश्न पूछा या कहा, ठीक है ना। तो हिम मीन्स वही, उससे भी, उससे भी वही प्रश्न किया जो अन्य लोगों से कर रहा था, मतलब द सेम क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन मीन्स वही प्रश्न, सेम क्वेश्चन मीन्स क्या होता है? वही प्रश्न किया। क्या किया? प्रश्न क्या कर रहा है? आप वास्तव में अच्छे राजा हैं। क्या कहा? आप वास्तव में अच्छे राजा हैं, मतलब यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, रियली मीन्स वास्तव में, अ गुड किंग मीन्स एक अच्छे राजा। वास्तव में एक आप एक अच्छे राजा हैं, परंतु, परंतु मतलब बट, संसार में सबसे संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं, संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे देयर से स्टार्ट करेंगे, मतलब इन द वर्ड, इन द वर्ड आप लास्ट में भी कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ किया गया है संसार में, मतलब इन द वर्ड, देयर से स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस, देयर आर, देयर आर मीन्स हैं, गुड मीन्स राजा, किंग मतलब गुड मीन्स अच्छे, किंग मीन्स राजा, फ्रॉम यू टू आपसे भी, ठीक है ना, यू टू मीन्स आपसे भी, मतलब आपसे भी ज़्यादा अच्छे राजा हैं। समझ में आ गया? सो आगे नेक्स्ट आगे चलते हैं।
कहा गया है। यह सुनकर, मतलब यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, मतलब यह सुनकर, फिर देखिए वही शब्द आ रहा है, यह सुनकर, यहाँ पर यह सुनकर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर होगा हियरिंग दिस, ठीक है ना, यहाँ पर होगा हियरिंग, चलिए लिख देते हैं हियरिंग, यहाँ पर लिख लेना, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर हियरिंग, हियरिंग दिस, यहाँ पर होगा हियरिंग दिस राजा। अब राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, मतलब द किंग मीन्स राजा, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश या फिर प्रसन्न, टू हियर दिस। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा देखिए हियर लगेगा, HEAR, यहाँ पर हियर होगा, ठीक है ना, यहाँ पर दिस, हियर दिस, यह सुनकर, एंड और उसने उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया। उसने मतलब ही, उस दरबारी को, मतलब मैड मीन्स बना दिया, दैट कॉट मीन्स अभिभावक, दैट कॉट मीन्स उस दरबारी को, गार्जियन मीन्स अपना, जो गार्जियन मीन्स क्या बनाया, अभिभावक बनाया, ऑफ हिज सन मीन्स अपने पुत्र का, अपने पुत्र का उसने क्या किया, इसे एक दरबारी नियुक्त कर दिया या फिर अपॉइंट कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर इस टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप लोग सुधार सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया था, यहाँ पर हियरिंग दिस होगा, यहाँ पर आपका हियरिंग दिस होगा, और यहाँ पर जो है तो हियर होगा, हियर मीन्स हेयर यहाँ पर लिख गया है, आप मिस्टेक से आप इसमें सुधार कर हियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आपकी समरी आपकी यहाँ से समाप्त हो गई है। सो कैसे लगे आपको स्टोरी, और इसी प्रकार से और भी स्टोरी बाकी का 1 बाय 1 करके हम कराने वाले हैं। ये आपकी जो कौन सी स्टोरी है, ये आपकी 44 नंबर है। ये आपका कौन सा नंबर है, ये आपका 44, जो एक्सीलेंट्स बुक है आपकी 44 नंबर स्टोरी है। इसको आप बहुत अच्छे से देखिए। बाकी की हमने जो प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं 43 से स्टार्ट हुए, बाकी की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर सभी प्रकार की स्टोरीज, क्लास 9th 11th 12 एंड बाकी ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे जो आपका कोर्स है इसमें चल रहा है। बाकी आपका यूपी पीसीएस की जो है टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और बाकी का हम बहुत अच्छा कंटेंट लाने वाले हैं। जो हमारे दर्शक जो यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आरओ, एआरओ, समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा सजेशन है कि यहाँ पर हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं। आप हमारे इस चैनल से जुड़ें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।